अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बच्चे हमने टॉपिक पढ़ा था 5th चैप्टर का ग्रेविटेशन लॉ। तो आज उसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको उस टॉपिक की समझ आ सके। न्यूमेरिकल जो फार्मूला दिया गया है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है ओके 5.1 है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 100 kg। तो गिवन डेटा पहले लिखेंगे। दो मैसेज हैं जिनका मैस, दो बॉडीज़ हैं जिनका मैस सेम है m1 और m2, तो दोनों ही m है लेट। और इसको डेटा लिखते हुए आपने देखना है कि m1 क्या है, ये है 1000 kg और m2 भी यही है 1000 kg। The distance between the center of the sphere is 0.5। तो जो दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर का है। तो फाइंड आपने करनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ सॉल्यूशन। बच्चे लास्ट टाइम हम जब डिस्कस किया था ग्रेविटेशन लॉ, तो ग्रेविटेशन लॉ में ये है कि दोनों मैसेज के बिटवीन एक फोर्स है जिसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बात ख्याल रखिएगा, दोनों बॉडीज़ के बिटवीन जो डिस्टेंस मेजर करना है वो आपने सेंटर टू सेंटर मेजर करना है। इसलिए ये स्फीयर 1 है, इसका सेंटर ये है, और स्फीयर 2 है, इसका सेंटर ये है। यहाँ से आपने डिस्टेंस मेजर करना है सेंटर टू सेंटर d। और यही फिगर आपने ग्रेविटेशन लॉ में भी बनानी है, इसी तरह की फिगर। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो d है और वो 0.5 मीटर का है। दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं, मीन सेम इनका मैस है। जैसे गिवन डेटा में है 1000 kg, ये भी 1000 kg। यहाँ पे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये इनका कोई m मैस है, m1 इक्वल टू m2। नाउ यूजिंग ग्रेविटेशन लॉ, यूजिंग ग्रेविटेशन लॉ, F is equal to G m1 m2 over d स्क्वायर। अब बच्चे इस ओरिजिनल फार्मूला ये है, इसको आपने गिवन डेटा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। इसका मतलब हुआ कि F विल बी इक्वल टू G m1, क्योंकि m1 m के इक्वल है और m2 भी m के इक्वल है। ये पॉइंट नहीं है, मैं मतलब डॉट शो कर रहा है प्रोडक्ट को, ओवर d स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड कर लेना है। F विल बी इक्वल टू mg, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ g is 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नाउ अब g की वैल्यू लिखी, m और m स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मैस पुट करते हैं kg। नेक्स्ट भी 1000 है kg, मैस के यूनिट kg होते हैं, और उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो d 0.5 मीटर 0.5 का स्क्वायर।
अगर ये बच्चे 0.5 सेंटीमीटर होता या 5 सेंटीमीटर होता तो हम इसको मीटर में कर लेते। तो आपने बेसिक यूनिट में जाना है, इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास एक फोर्स आएगी 2.67 10⁻⁴ न्यूटन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसमें बच्चे न्यूमेरिकल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में, जो कि फर्स्ट लेक्चर था, वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो वैल्यू ऑफ जी है इसकी ये बहुत कम वैल्यू है और इसी वजह से हम डेली लाइफ में वो फोर्स महसूस नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। हालांकि वो फोर्स है, हर दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो फोर्स हमें नज़र आ सकती है, हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ में हमें महसूस वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत वीक फोर्स है। वीक कैसे है, आपको मैंने इसी लास्ट लेक्चर में बताया था कि वाई डू वी नॉट फील द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन डेली रूटीन। तो उसकी एक ही रीज़न थी कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज़ वेरी स्मॉल। बच्चे गौर करें, यह ये वैल्यू जो है ये जी की बहुत स्मॉल वैल्यू है। आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इसको दूसरी शक्ल में लिखें, लेट इधर देखें 0 पॉइंट, इसको आपने -11 है, वापस ले जाएं, पॉइंट के बाद 10 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो ये बनेगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 6 7 आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये वैल्यू है। इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना ज़्यादा आंसर आ सकता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 1000 है मैस, ये भी 1000 मैस है, इन दोनों को प्रोडक्ट है, उसने जी से मल्टीप्लाई होना है तो कितनी बड़ी फोर्स आ सकती है। तो यही वजह है इतनी स्मॉल वैल्यू। आप तो डेली लाइफ में जब हम कैलकुलेशन करवाते हैं या आप देखते हैं उस चीज़ को, तकरीबन 0.0001 इस तरह की वैल्यू हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर कर देते हैं, वैसे उस आंसर के इजीनेस के लिए। तो यहाँ पे देखें इतनी स्मॉलर वैल्यू है और जब ये इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बहुत कम आंसर आएगा, मीन बहुत कम फोर्स के इक्वल आएगा। तो ये फोर्स इतनी कम होती है कि फील नहीं होती, लेकिन फोर्स एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। और न्यूटन्स लॉ इस दुनिया में, यूनिवर्स में हर प्लैनेट, सन, स्टार जितने भी हैं उसके लिए वैलिड है। और उसमें जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये जी, वो सेम रहता है। ये चाहे आप जहाँ का भी जिस गैलेक्सी का प्लैनेट ले लें, सन ले लें, उसके बाहर जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उसका अगर आप उसके बिटवीन फोर्स मेजर करना चाहेंगे तो ये जी की वैल्यू सेम रहेगी। आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने जी की जो वैल्यू का कंसेप्ट था वो आपको बता दिया था कि ये कांस्टेंट कैसे रहता है। अगर उसकी आपको समझ नहीं आई तो आप वो दोबारा लेक्चर सुनिए और अमाउंट और प्राइस के लिहाज से उसको देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बच्चे इसके अलावा इसके रेलेवेंट एक एग्जांपल है, वो आप खुद कर सकते हैं। 5.1 एग्जांपल है, वो कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है 5.2। The gravitational force between two identical lead sphere, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ये अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है 5.1 न्यूमेरिकल आता है तो दूसरा आप खुद से कर सकते हैं। तो बच्चे कोशिश ये करें कि जो भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें फार्मूले आते हैं तो देन उसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल लाजमी किया करें, उससे आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो टॉपिक आपने पढ़ा है थ्योरेटिकल। तो 5.2 में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो डेटा चेंज हो जाएगा,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है और किसके बिटवीन है, टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर, ये सेम रहेगा, m1 वही m है, आइडेंटिकल हैं तो ये ऐसे रहेंगे। केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। ओके सॉरी, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर, ये गिवन डेटा है, ये फोर्स गिवन है। ये कितनी फोर्स है, 0.00667 न्यूटन। दो आइडेंटिकल स्फीयर, उनके बिटवीन जो फोर्स है ये गिवन है और दोनों का मास m1 भी m है और m2 भी m है, क्योंकि आइडेंटिकल हैं। सो फाइंड देयर मैसेज, आपने इनका मैस फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यूजिंग ग्रेविटेशन लॉ, सेम फार्मूला यूज़ करें, g m1 m2 और f g m इंटू m और d स्क्वायर, इसी बचे इनको मल्टीप्लाई करें तो f विल बी इक्वल टू g m स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। अब m को सेपरेट करें, यहाँ से सेपरेट करने का तरीका आपको पहले भी बताया गया है कि ये m स्क्वायर आपको चाहिए और ये इसके साथ वाली जो चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ ले जाएं। m स्क्वायर के साथ g डिवाइड हो रहा है, g मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और m स्क्वायर के साथ d स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी जिससे आप m फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चे दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल स्फीयर है। Okay, now putting the value in this formula we get the answer, m square will be equal to f की वैल्यू 0.00667 न्यूटन। ओके, नाउ d स्क्वायर, d इज डिस्टेंस, ये 1 मीटर है तो 1 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, वैल्यू ऑफ g 6.67, 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलेगा 1004 kg स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ एक मैथ चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। m विल बी इक्वल टू, दिस फैक्टर इज 10 की पावर 8 kg स्क्वायर। नाउ 10 की पावर 4, इट कैन बी रिटन एज square under root। now you can solve this, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, देन 10 की पावर 4 और kg ये कैंसिल हो जाएगा, 1 kg सिर्फ। तो दिस इज द 10 की पावर 4 10,000 kg। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर because as we know m is the m1 and m2 is also m mass, then this is also 10,000 kg and m2 is also 10,000 kg। hence proved कि बोथ जो स्फीयर हैं वो आइडेंटिकल हैं क्योंकि दोनों का मैथ सेम है। यही वजह है बच्चे, न्यूमेरिकल जस्ट कैलकुलेशन नहीं होती, आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपने आर्टिकल पढ़ा है, उसने उसकी स्टेटमेंट कुछ दी और उसका आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये जो ऐसी बात कर रहा है कैलकुलेशन से क्या वो सही प्रूव हो सकता है। आप इस थिंकिंग के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो देन आपको ये आपके जो कंसेप्ट हैं वो इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं आइडेंटिकल का मतलब हमने कहा था ये सेम है, दोनों का मैथ सेम है। तो जब हमने कैलकुलेशन की एंड पे जो रिज़ल्ट निकाला है M1 भी देखें 10,000 kg है, M2 भी 10,000 kg है, दोनों का मैथ सेम है। तो यहाँ से आंसर इसका यही बनता है। इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल करेंगे। आपको इस बारे में जो क्वेश्चन है वो आप जो रेलेवेंट आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।